व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व उलमाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपने नबी से अपना रिश्ता कल भी था और पस्त वो कैसे हो सकता है और जिसको हक ने बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है और जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज बतला दो गुस्ताख नबी को और गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को और गैरत सुन्नी जिंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए और
किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा, कल भी था और बाबा से बुलंद, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा, कल भी था और लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा। हमदो सना के बाद लाइक के ताज़ीम व तकरीब, इंतहाई वाजिबुल एहतराम अक़ीदत व मोहब्बत के फूल निछावर करने के बाद तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गिरामी और मर्तबत अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से आज अल्लाह ताला ने हम सब को जुमातुल मुबारक की अज़ीम तर रौनक भरी सादती अता फ़रमाई हैं। दुआ है रब्बुल जलाल से अल्लाह ताला मुझे अपने उन्वान पर हक़ सच बयान करने की और आप अहबाब को सुनकर अमल पेरा होने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फ़रमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा। इससे कबल पहले मैं ये भी बात करता चलूँ कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बचपन जो था वो ये था कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने लगे तो आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका विसाल हो गया। आप मक्का से मदीना अपने ससुराल तशरीफ़ लाए तो एक महीना आपकी काफ़ी तबीयत ख़राब रही, तो सरकार के वालिद मोहतरम आपका इंतकाल हो गया और कुछ ही हफ़्तों के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो आपके सर पर आपके वालिद मोहतरम का साया मौजूद नहीं था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी यतीम पैदा हुए। अब ये यतीम सिर्फ यतीम ही नहीं बल्कि दुर्रे यतीम पैदा हुए। अब मैंने, चूँकि मैं भी एक तालिब इल्म हूँ और पढ़ता हूँ, जब पढ़ते पढ़ते मैंने इस लफ्ज़ का मतलब ढूंढना शुरू किया तो इस दुर्रे यतीम का माना मुझे ये मिला कि लफ्ज़ दुर्रे यतीम का मतलब क्या है। तो पता चला कि लफ्ज़ दुर्रे यतीम का मतलब है कीमती ख़जाना, यानी कीमती ख़जाना। दुर्रे यतीम का मतलब है कीमती ख़जाना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का पैदा होने से पहले यानी विसाल हो गया तो सरकार दुर्रे यतीम, और उसके बाद कुछ अरसा गुज़रने के बाद यानी चंद साल गुज़रने के बाद आपकी वालिदा माजिदा का भी इंतकाल हो गया। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चूँकि सारे नबियों के सरदार हैं, आप पूरी कायनात के ताजदार हैं। अब हमने भी अपने बड़ों से सुना है कि बंदा जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा मनसब होता है, जितनी बड़ी बंदे को शान अल्लाह अता फरमाता है, उतनी बड़ी अल्लाह बंदे से आजमाइश भी लेता है। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और 1,24,000 कमो पेश अंबिया इकराम से सबसे अफजल वाला हैं। हत्ता कि पूरी कायनात में हर शय से अफजल वाला मदीने के ताजदार की ज़ाते गिरामी है। गिरामी और मर्तबत मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ाते गिरामी यानी दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बाप का साया नहीं है,
और यहाँ पर इतनी जहालत है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कुछ लोग सरकार के वालिदैन का ईमान नहीं मानते, कहते हैं कि माज़अल्लाह वो ईमान ही नहीं लाए, क्योंकि सरकार ने ऐलान नबूवत किया 40 साल की उम्र में, नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, और सरकार ने जब ऐलान नबूवत कर दिया तो उससे पहले चूँकि सरकार के वालिदैन विसाल कर चुके थे, तो माज़अल्लाह चूँकि वो इस्लाम नहीं लाए, उन्होंने ईमान नहीं लाए सरकार के ऊपर, तो चूँकि वो मुसलमान नहीं है माज़अल्लाह, इस तरह के अल्फाज। तो गिरामी और मर्तबत तवज्जो तलब जुमला है, बात समझने वाली है, बात बड़ी काबिल गौर है कि मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना आपका दुनिया में तशरीफ़ लाना और ऐलान नबूवत करना, सरकार का ऐलान नबूवत करना, गिरामी और मर्तबत तवज्जो करना। अब ये है कि जब सरकार ऐलान करे उस वक़्त जो जो जिंदा हो वो ईमान न लाए तो वो काफिर हो जाता है। चूँकि सरकार ने ऐलान नबूवत कर दिया तो फिर कोई ईमान न लाए तो वो बंदा काफिर होगा, ईमानदार नहीं होगा। अगर सरकार ने ऐलान नहीं किया, यानी 40 साल की उम्र तक सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, अब 40 साल से पहले पहले सरकार के वालिदैन का इंतकाल हो गया। अब ये इंतकाल होना, अब ये ईमान साबित किस तरह है, यानी सरकार के वालिदैन का ईमान इस तरह साबित है कि मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, चूँकि अब जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी जाता है और दूसरे नबी आने से पहले जो बीच में वक्फ़ा होता है उसको, यानी उस खाली जगह के अंदर ये होता है कि अगर बंदा सिर्फ़ उसी नबी की तालीम पर रहे, यानी खुदा का, यानी खुदा की इबादत करते रहें, खुदा को मानते रहें, तो ये काफ़ी होता है। इस वास्ते कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन आपने बुतों की पूजा नहीं की, किसी बुत की भी पूजा नहीं की। अगर की होती, क्योंकि मैंने नाकिस इल्म के मुताबिक और अपने बुज़ुर्गों से, अकाबिरीन से ये सुना कि हदीस की किताबों में और हमारे अकाबिरीन की किताबों के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे मिलती है। फरमाते हैं कि किसी एक ज़ईफ़ रवायत से भी साबित नहीं है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन माज़अल्लाह कभी भी उन्होंने कभी बुत की पूजा की हो। फरमाया किसी ज़ईफ़ रवायत से भी नहीं मिलेगा। इस वजह से कि मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अपना नसब बयान करते करते सरकार फरमाते हैं मेरा नसब इतना पाक है, इतना साफ शिफाफ नसब है। फरमाया साफ पुश्तों से साफ पुश्तों में मुंतकिल होता रहा। फरमाया जिस पुश्त में तब्दील हुआ, फरमाया उस पुश्त के अंदर फरमाया कोई एक भी काफिर नहीं है। फरमाया अब देखो कि दौरे जहालत भी आया, दौरे जहलियत भी आया। पिछले दौरों के अंदर ऐसे भी था कि निकाह के बगैर ही लोग लौंडियां रख लेते थे और उनके साथ माज़अल्लाह जिस तरह का सलूक करते थे दौरे जहालियत के अंदर। तो सरकार फरमाते हैं कि मेरी 500 माएँ हैं। फरमाया हज़रत हवा से लेकर हज़रत आमीना तकर, फरमाया क़यामत तकर, फरमाया मैं उस बदबख्त फितने को जवाब दे रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं मेरी सारी माएँ निकाह के अंदर थी। फरमाया हज़रत आदम से लेकर हज़रत आमीना तक, फरमाया हज़रत आदम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक और हज़रत हवा से लेकर हज़रत आमीना तक। फरमाया मेरा नसब इतना साफ़ शिफाफ, इतना मुनज़्ज़ा, इतना साफ़ सुथरा कि मेरा नसब है। फरमाया कि क़यामत तक के लिए फरमाया गुंजाइश ही नहीं रब ने रखी। फरमाया इसलिए कि नबी रब का हो, महबूब रब का हो, और फरमाया कि कोई नुक्स निकाले फिर कि फ़लाँ ने कलमा नहीं पढ़ा था, फ़लाँ तो निकाह नहीं किया। फरमाया ऐसी नौबत आई नहीं है। अल्लाह ने सारी जो खामियां थी ख़त्म कर दी। अल्लाह ताला ने सबको नबुव्वत के मनसब पे रखा और सबको साफ शिफाफ वाला नसब अता फरमाया। गिरामी और मर्तबत
अगर कोई बंदा कहे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कलमा गो नहीं थे, ईमान वाले नहीं थे, मैं कहता हूँ बदबख्त, तुझसे बड़ा बदबख्त लईन कौन हो सकता है जो रसूलुल्लाह के वालिदैन को कहे वो ईमान वाले नहीं थे। रब्बे काबा की कसम, हज़ार हदीसों के मुताबिक, कुरान की आयत के मुताबिक हम ये साबित कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह के वालिदैन के वसीले से अल्लाह कल उनको भी जन्नत अता फरमाएगा कि जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कुरानी मिसाल। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में रहे, अपने सीने पे हाथ रख के इस बात का फैसला करना और बताना कि वो बदबख्त कितना गंदा अक़ीदा लिए बैठे हैं जो सरकार के वालिदैन का ईमान नहीं मानते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे और हदीस के अल्फाज में आता है कल क़यामत वाले दिन जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जन्नत में जाने लगेंगे, आपको जन्नत के दरवाजे पे रोक लिया जाएगा, हुक्म होगा ए प्यारे यूनुस उस मछली को भी साथ जन्नत में ले जाओ जिस मछली के पेट में आपके कदम मुबारक लगे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, तवज्जो करो, ये वो नबी हैं कि जो नबियों के ताजदार नहीं है, यानी सारे नबियों के इमाम नहीं है। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सरकार के मुक्तदी हैं। बोलो बोलो, मुक्तदी हैं। तो सोचो, मुक्तदी की ये शान है तो मुक्तदा की शान का आलम क्या होगा। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी हो, कदम मछली के पेट में लगे तो क़यामत वाले दिन हुक्म होता है यूनुस मछली को भी साथ जन्नत में ले जा। तो जिस आमीना के पेट मुबारक के अंदर आमीना के लाल के कदम लगे हैं, कल क़यामत वाले दिन वो माँ क्यों जन्नत में नहीं जाएगी। आमीना का मतलब होता है इमानत रखने वाली। अब ये कोई थोड़ी इमानत है कि सरकार को 9 महीने अपने पेट मुबारक में रखा। और बोलो तो सही ना यार, पेट के अंदर 9 माह रखा, यानी माँ अपने लाल को 9 महीने पेट में रखती है। तो मुझे बताओ, सरकार के जिस जगह पे कदम लग गए हैं वो जगह बरकत वाली है। जिस माँ के पेट में सरकार कितना अरसा रहे, वो माँ की शान का आलम क्या होगा। आज गली गली में बकवास करते फिरते हैं, माँ बाप ने ईमान नहीं लाए। मैं क्या बदबख्ता जे अगर सरकार दे वालिदैन ईमान नहीं ले आए थे फिर ईमान ले आया कौन है। और ये बात याद रखो, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ये सरकार के दादा जान हैं। ये बैतुल, जब सरकार की विलादत होने लगी, हाजी साहब सरकार की विलादत होने लगी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब जो गार है ना मक्का शरीफ के अंदर, जिसके अंदर सरकार के ऊपर सबसे पहले वही नाजिल हुई, सूरत अलग नाजिल हुई, वहाँ पर सरकार के दादा जान जाकर चिल्ला काटा करते थे। सरकार के वालिद जाया करते थे, वहाँ पर सरकार जाया करते थे। अब मुझे बताओ कि जिस गार के अंदर जाते रहे, कुरान के अंदर उसका जिक्र है नहीं। अब देखो कि वहाँ कुरान की पहली सूरत नाजिल हुई, कितना मकाम है उस जगह का, वहाँ नफल पढ़ने वाले का कितना मकाम है। तो अब मुझे बताओ कि जहाँ सरकार कितने महीने रहे, उस माँ के पेट का आलम क्या होगा। आज लोग कहते हैं यतीम पैदा हुए। मैं क्या, आला हज़रत अगे भी किसी ने मसला किया था, उन्होंने क्या कि सरकार को कोई यतीम कहे तो आला हज़रत ने क्या बदबख्त उन्होंने सरकार दी और कोई शान नज़र नहीं आती। फरमाया सरकार यतीम तो थे मगर दुर्रे यतीम थे, कीमती ख़जाना थे। फरमाया कोई आम यतीम थोड़ी थे, ये सरकार की शान है। गिरामी और मर्तबत पूरी कायनात अगर रसूलुल्लाह के यानी एक पसीने का कतरा हो और पूरी कायनात के अंदर हर बंदे का खून का पसीना बह जाए तो फरमाया रसूलुल्लाह के
पसीने मुबारक के मूल्य नहीं पढ़ सकता। इतनी शान है रसूलुल्लाह के पसीने की, पूरी कायनात सरकार के पसीने पे कुर्बान हो जाए तो फरमाया ये भी आम बात है। गिरामी और मर्तबत अर्ज़ ये कर रहा था कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम पैदा हुए। अब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप भी यतीम पैदा हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप भी यतीम पैदा हुए, आपके वालिद का साया नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो पैदाइशी यतीम पैदा हुए, आपके तो वालिद है ही नहीं थे। अब काफ़ी गौस कुतुब अबदाद भी जिनके वालिद सर पर नहीं थे। अब यहाँ पर लोग बकवास करते हैं, एक तो यतीम पैदा हुए, और ये बात भी करता चलूँ कि जब मक्का के अंदर सरकार पैदा हुए, अब सारी दाइयाँ आईं और आकर उन्होंने हर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली, उन्होंने आकर जब सरकार पर नज़र पड़ती तो पहले सरकार के पास आ जाती। इतना हसीनो जमील बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, जब देखती तो सबसे पहले सरकार के पास आ जाती, आगे उठाती और देखती कि इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बच्चा, और बच्चे को देखकर दिल आ जाता कि इसको मैं ही लेकर जाऊंगी। और जब जाने लगती तो हज़रत आमीना कान में कह देती कि ये यतीम है, इसका बाप नहीं है। तो साथ ही सोचती कि हम तो पैसे के लिए लेकर जा रही हैं, तो ये तो यतीम है, हमें क्या फ़ायदा होगा। बच्चे को छोड़कर चली जाती सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब हज़रत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप गरीब थी और आपके कपड़े भी मैले कुचैले, जूती भी टूटी हुई। हज़रत दाई हलीमा जिस कबीले में जाती वो कहते कि भाई हमने आपको बच्चा नहीं देना, आप चूँकि गरीब हैं, हमारा बच्चा जो है कि कहाँ गरीबी में रुलता फिरेगा। इस तरह के अल्फाज। मेरा ईमान और अकीदा और मेरा वजदान ये कहता है, खुदा की इज़्ज़त और जलालियत की कसम है, रब को भी गवारा नहीं था। रब ने हज़रत दाई हलीमा को गरीब रखा ही इसलिए था कि हज़रत दाई हलीमा ही मुस्तफ़ा की परवरिश करे। हज़रत दाई हलीमा जब सरकार की बारगाह में आई, सब छोड़कर चली गई। हज़रत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आके कहा कि ए प्यारे, यानी आकर हज़रत आमीना के पास आई तो पकड़ लिया बच्चा खूबसूरत, और उन्होंने कहा कि यतीम है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, मैं परवरिश करती हूँ। आपने जब, ये बड़ा लंबा तवील वाक़या है, आपने लिया सरकार को और अपने साथ ले गई। अब जब लिया तो सरकार जिस ऊँटनी पर जा रहे थे, ऊँटनी भी बड़ी नाकस कमज़ोर, तो जब सरकार के कदम लगे तो वो ऊँटनी भी दौड़े लगाने शुरू कर दिया। सरकार का घर में कदम लगे तो घर में अंधेरा था, सरकार के कदम लगते ही घर में उजाला आ गया। वो कहते हैं ना, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, तो यही उजाला उजाला और सवेरा सवेरा है कि सरकार के जिस घर में कदम लगे वो घर को भी अल्लाह रौनक वाला बना देता। तो जहाँ सरकार के कदम, बकरी थी, बकरी के दूध सूख चुका था, तो सरकार के हाथ मुबारक लगे तो बकरी के थनों में दूध ख़त्म ही नहीं होता था। हज़रत हलीमा सादिया जो लोगों से लेती थी, वो आज लोगों को कहने जा रही हैं कि है किसी के घर दूध की ज़रूरत तो अपने घर से बर्तन ले आए, हमारे घर से आकर दूध ले जाए। ये है सरकार के कदम की बरकत। तो जिस घर में कदम लगे वहाँ इतनी बरकत है, जिस आमीना के पेट में सरकार के कदम लगे हैं उस आमीना की शान का आलम क्या हो। गिरामी और मर्तबत, मौजू बड़ा तवील है। हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके भी उर्स मुबारक की तकरीब है, उस हवाला से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने मुसलमानों के लिए वो मुनफरिद किरदार अदा किया कि जिस वक़्त कोई मुसलमानों की सल्तनत यानी पाकिस्तान मार्दे वजूद में नहीं आया था, तो हज़रत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने यानी जिस वक़्त देखा कि एक राजपाल नाम का बंदा, उसने गुस्ताखी कर दी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, एक किताब उसने लिखी। तो एक बुज़ुर्ग सी हस्ती बाबा जी वो रो रहे थे। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने कहा कि बाबा जी क्यों रोते हो? कहा कि यार आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मेरे हाथ भी कांपते हैं, टांगें भी कांपती हैं, तो काश कि मैं जवान होता, जवानी के लम्हात में होता
तो जिसने मेरे नबी की शान में किताब लिखी है मैं अपने हाथों से उसको कत्ल कर देता। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद को अभी कुछ भी यानी कह लें कि पता नहीं था, इतना अभी चढ़ती उम्र है, नौजवान सा लड़का है, दाढ़ी भी सही नहीं उतरी, तो जिसको मालिक चुन लेते हैं फिर उससे अपना काम भी ले लेते हैं। अब जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने ये बात सुनी तो दिल में खींच सी पड़ गई, और आप दिल वो कहते हैं ना कि जिस मालका ने जड़ा काम लेना होवे वो फिर बंदे चुन लेंदे ने, फिर आप ही निशानी लग जाती है और फिर आप ही काम ले लेंदे ने। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपने इतनी बात सुनी तो आपको ना खिंचाव पड़ा बाबा जी की बात में। एड्रेस पूछा सारा और अपने घर गए। वालिदा से कभी इतना मुतालबा नहीं किया था पैसों का। अपनी वालिदा से कहने लगे कि माँ जी आज मुझे पैसे चाहिए। माँ ने कहा पुत्र अगे तो कदी नहीं मंगे, पैसे की करने ने, क्या बस माँ जी चाहिए देने। माँ ने पैसे दिए, कहा इतने नहीं ज़्यादा चाहिए, और पैसे लिए लेकर बाज़ार में चले गए। जाकर वहाँ पर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये कोई दहशत गर्दी वाली मैं बात नहीं कर रहा, ये दहशत गर्दी नहीं है। अगर दहशत गर्दी होती तो कायद आज़म मोहम्मद अली जना कभी भी गाजी साहब का केस ना लड़ते। अगर ये दहशत गर्दी वाली बात होती तो कभी भी लामा इकबाल आपके कदम ना चूमते, पीर सैयद जमात अली शाह साहब आपके कदम ना चूमते। अब जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने कहा कि माँ जी पैसे चाहिए, माँ ने पैसे तो दे दिए। बेटा बाज़ार में गया, जाकर पूछा कि ये खंजर कितने का आता है, कहा इसकी कीमत इतनी है। माँ से पैसे वसूल करने के बाद वो खंजर ख़रीदा। खंजर ख़रीद कर आप चले गए उस राजपाल की दुकान पर। और कोई भी आशिक़ रसूल हो जाते ही वार नहीं करता, पहले पूछता है बता मेरे नबी की शान में तूने बेअदबी की है, मेरे नबी की शान में तूने गुस्ताखी की है। वो राजपाल कहने लगा कि हाँ मैंने किताब लिखी है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा कि तू बाज नहीं आता अपनी गुस्ताखी से। उसने कहा मैंने लिख दी है, अब मैं कैसे ख़त्म करूँ उसको। लिहाजा वो डटा रहा अपनी बात पे। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप उसके सीने पे चढ़े, चढ़ के वार किया, उसको वासले जहन्नम कर दिया। जब मार दिया राजपाल को, आप थोड़ा सा आगे गए, लोगों ने रोला डाला कि राजपाल को कत्ल कर दिया है। गाजी साहब मार के आगे गए तो फिर वापस ज़हन में ख्याल आया कि यार मैंने जिसे मारा है वो बच ही ना जाए। फिर वापस तशरीफ़ ले आए। तशरीफ़ लाकर आपने फिर उसको यानी वार किया और चेक किया कि ये बचा तो नहीं, मर ही गया है ना। तो अच्छे तरीके से चेक करने के बाद लोग आए, आके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहने लगे कि ए इल्मुद्दीन ये क्या कर दिया है, तुझे पता नहीं तूने एक बंदे का कत्ल कर दिया है। कहा मैंने कत्ल नहीं, मैंने रसूलुल्लाह के गुस्ताख को भड़का दिया है। ये हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद, और अभी जवानी की उम्र है, जवानी के लम्हात हैं। मैंने पूछा है गाजी इल्मुद्दीन शहीद तुम्हें कौन सी जो है कि नौबत ऐसी आ गई कि तुझे अभी दाढ़ी भी नहीं उतरी, अभी शादी भी नहीं हुई और तू गुस्ताख फड़काता फिरता है। कहा कि दुनिया तो आर्जी तौर पे जो है आर्जी तौर की ये रौनकें हैं। फरमाया असर रौनकें तो सरकार कब्र में भी अता फरमाएंगे, हशर में भी अता फरमाएंगे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब उसको फड़का दिया, अब जब गाजी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फांसी दी गई तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पहले मुकदमा लड़ा गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप पास गए, जाकर कहा ए इल्मुद्दीन तू एक मरतबा कह दे कि मैंने नहीं मारा, मैं तुझे बचा लूँगा। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहने लगे कि अगर मैं ये कह दूँ कि मैंने नहीं मारा, जो सवाब मुझे क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह से मिलना है क्या वो आप मुझे दिलवा देंगे। तो कहा ना ना वो तो नहीं दिलवा सकेंगे। तो फरमाया फिर मैंने मारा है, गुस्ताख समझ के मारा है। ये गाजी इल्मुद्दीन के अल्फाज थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जना आपने बड़ी कोशिश की, उसके बाद लामा इकबाल आप साथ थे। काफ़ी जिद्दोजहद करने के बाद जो है कि
गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फांसी दे दी गई। चूँकि फांसी इस वजह से दी गई कि पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं था, वो उस वक़्त हिंदुओं का मुल्क था, अंग्रेज़ों का मुल्क था। हमारे अकाबिरीन ने सोचा कि हम होते हुए 5 लाख मुसलमान होते हुए, यानी हमारे एक आशिक रसूल को फांसी दे दी गई है, हम मुल्क बनाएंगे जहाँ पर इस्लामी कानून नाफिज किया जाएगा। उस इस्लामी कानून नाफिज करने वाले मुल्क के अंदर ये कानून होगा कि जो गुस्ताखी करेगा उसकी सज़ा वाजिबुल कत्ल होगी। फिर ये पाकिस्तान बनाया गया। इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, इतनी कुर्बानियाँ पेश करने के बाद जब पाकिस्तान बना, गिरामी और मर्तबत मौजू बड़ा तवील है, मैं शार्टकट बात करते हुए चूँकि वक्त बड़ा कलील है, तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप को फांसी देने पर हमारे अकाबिरीन ने पाकिस्तान बनाया। अब जब पाकिस्तान बना, अब पाकिस्तान बनने के बावजूद भी गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी को इसी तरह फांसी दे दी गई। निहत्ते मुमताज़ कादरी को यानी सूली पर लटका दिया गया और आसिया मलूना जिसने गुस्ताखी की थी उसको मुल्क से फ़रार कर दिया गया। गिरामी और मर्तबत आपको मौज़ूआत का पता है, मैं मज़ीद बहस में नहीं जाता, आपको ये बता रहा हूँ कि आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आज मुसलमान इतने यतीम हो चुके हैं, इतने लावारस हो चुके हैं कि जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, जिनके बड़ों ने जिद्दोजहद करके कुर्बानियाँ दे के अपनी माँ बहनों की इज़्ज़तें लुटवाईं और अपने बड़ों के जो हैं कि कुर्बानियाँ दी और फिर पाकिस्तान बनवाया, आज उन मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अक्सरियत थी आले सुन्नत व जमात की। मैं चूँकि तारीख़ का एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से आप अहबाब को भी बताना चाहता हूँ कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुकदमा लड़ने वाले, पाकिस्तान बनाने वाले हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, लामा इकमाल थे। और ये हमारे सारे अकाबिरीन के जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान को बनवाया। गिरामी और मर्तबत आज पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना, आज उन आशिकान रसूल के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। आशिकान रसूल पे 4 शेड्यूल लगाए जा रहे हैं, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, मसाजिद पे पाबंदियाँ, दुरूद व सलाम पढ़ने पे पाबंदियाँ। हम पूछना चाहते हैं कि ये मामला क्या है, ये क्या करना चाहते हैं ये लोग, यानी आले सुन्नत व जमात जो इतने पुरअमन लोग हैं उनके साथ ये क्या सलूक किया जा रहा है, क्या मामला किया जा रहा है। आज देख लो, निहत्ते आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फायरिंग की जा रही है, तेज़ाब फेंका जा रहा है और उनको जो है कि आंसू गैस शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। आगे से वो क्या कर रहे हैं, वो लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। एक भी वीडियो खुदा की कसम ये साबित नहीं कर सकते कि किसी आशिकान रसूल के हाथ में गन हो, किसी आशिकान रसूल के हाथ में कोई क्लैशनकोप हो, कोई चाकू हो, ये कभी भी नहीं साबित कर सकेंगे, इसलिए कि ये पाकिस्तान तो हमारे बड़ों ने बनाया था। और मैं काफ़ी अरसे से चूँकि तहरीक के साथ हूँ और मैंने अपने बड़ों से यही सुना, खुदा की कसम यही सुना कि बेटा तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ करते हैं वो हमारे नहीं हैं, वो किसी और के छोड़े हुए हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं। ये पाकिस्तान तो हमारे बड़ों ने जाने दे के बनाया है। अपने घर को भी कोई तोड़ता है, बोलो तो सही ना सारे, अपने घर को भी कोई तोड़ता है, किराएदार तो चलो तोड़ के चले जाते हैं, मालिक मकान कभी भी नहीं तोड़ेगा। ये मुल्क जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नाम पे मुल्क हासिल किया गया, ये हमारे बड़ों ने बनाया था। हम अदारों से भी गुजारिश करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं, खुदारा तवज्जो करो, ये आशिकान रसूल जो मैदान में निकले हैं ये कोई दहशत गर्द नहीं है, ये या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। सिर्फ़ इनका जुर्म ये है कि ये या रसूलुल्लाह कहते हैं। मैंने वीडियो भी देखी, काफ़ी लिहाज से आशिकान रसूल ज़ख्मी हैं, कुछ शहीद हो चुके हैं और आशिकान रसूल के ज़ुबान पर फिर भी लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लग रहे। अब मुझे बताओ ज़रा, अब ये पाकिस्तान के अंदर कितनी जमातें ऐसी हैं कि जो कहती थी तोड़ दो, जला दो, आग लगा दो, सारा मुल्क बर्बाद कर दो।
किसी एक भी कायदीन का ऐसा ऐलान हुआ? नहीं हुआ, नहीं होया, खुदा दी कसम ते ना ही होएगा। तवज्जो तलब जुमले हैं, आपको हम आगाह करते हैं, आप भी हमारा खुदारा साथ दो। ये सिर्फ नमाजा, रोज़े, हज, ज़कात काम नहीं आना। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तब काम आएगा जब रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पे पहरा दोगे। आज देख लो, लोग कहते थे करबला के मैदान में क्या हुआ, वो कूफी कैसे थे? मैंने कहा देख लो ऐसे थे। आपको नहीं कहता, जो लोग खिलाफ बोलते हैं ऐसे थे। जो नामूस रिसालत के आशिकाने रसूल जो निकलते हैं, खुदारा उनका साथ दिया करो। अगर और तरीके से नहीं साथ दे सकते तो खुदारा कम से कम उनके बारे में बुरा तो ना कहा करो। ये आशिकाने रसूल अपने सीने पे गोली खा के फिर भी ये कह रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि हमें कोई कारोबार दो, सानू कोई तनख्वाह दो, मौलवियां दिया तनख्वाह बताओ, साढ़े प्रोग्राम कराओ। कोई भी नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहे हैं फ्रांसिस वीर को निकाल दो। तैयब अर्दगान ने जब बयान दिया ना, तो तैयब अर्दगान ने कहा कि ये ज़हनी तवाज़न इसका ख़राब है। ये जो मैक्रोन है ना, फ्रांस का सदर मैक्रोन, इसका दिमाग ज़हनी तवाज़न ख़राब है। ये अगर दुरुस्त होता ना, ये ऐसी बात ना करता, ये हमारे नबी के खाके ना बनाता, ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना करता, ये हमारे नबी की बेअदबी ना करता। तो वो इतने गैरतमंद हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारा सफ़ीर है वो वापस आ जाए। मैं क्या, अगर उन्होंने अपने सदर दी यानी इज्जत दी फिक्र है, अपना सफ़ीर वापस बुला लेंदे ने, तो की तुहानू अपने नबी दी इज्जत इन्नी भी गवारा नहीं कि अपने नबी दी इज्जत कोई सदर जिन्नी इज्जत कर लवो? ये तो फिर वो बात आ गई ना, जो लोग कहते हैं कि नबी की इज्जत, नबी का एहतराम बड़े भाई जितना है, नबी का एहतराम बड़े भाई जितना है। आज देखो, ये आशिकान रसूल हैं जो खुदा की कसम मैदान में हैं, और कोई जमात तुम्हें नज़र नहीं आएगी, सब ज़ातियात के लिए आएंगे। जब भी तहरीक लब्बैक आएगी, सीने पे हाथ रख के कहता हूँ, खुदा की कसम रसूलुल्लाह के नाम पे बाहर आएगी। अब आप मोहब्बत के साथ ये आद करके जाएं, इंशाल्लाह मर जाएंगे, तहरीक लब्बैक का साथ ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। अगरचे हम मैदान में नहीं निकल सकते, कम से कम यार हम उनके बारे में बुरा भला तो ना कहें, उनके बारे में बुरा भला सुने भी तो ना। मोहब्बत के साथ ताजदार ख़त्म नबूवत, गुस्ताखे नबी की एक सज़ा। ये सिर्फ तहरीक लब्बैक का ये मुतालबा नहीं है, ये हर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा है कि भाई गुस्ताखे रसूल को फिलफोर कैफरे किरदार तक कर पहुँचाओ। अगर नहीं पहुँचा सकते तो उनके साथ कम से कम सिफारती ताल्लुकात तो ख़त्म करो। गुस्ताख नबी की एक सज़ा। इंज नहीं जने आला सरकार गुंबद खजरा चुकी, तुहानू वेखदे नहीं होने। मोहब्बत के नाल जरा नारा लाओ, गुस्ताख नबी की एक सज़ा। मैं एक गुनाहगार सा बंदा हूँ, मुझे ना देखो कि मैं नारा लगा रहा हूँ, मुझे ना देखो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम रसूलुल्लाह की ज़ात को देखो, हम किसके लिए नारा लगा रहे हैं। गुस्ताख नबी की एक सज़ा, गुस्ताख नबी की एक सज़ा। आज इस मुल्क के अंदर इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल